नमस्ते वॉन्डरर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम आपको हर नई जगह की एक कहानी सुनाते हैं। मॉरिशस उसके टर्कोइज वाटर और लश ग्रीन माउंटेन्स के लिए तो फेमस है ही, बट उसके साथ साथ उसका इंडिया से भी गहरा रिश्ता है। इट इज़ वेरी रिच इन इट्स कल्चर एंड हिस्ट्री टू। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कराएंगे, फ्रॉम हिस्ट्री टू इट्स वाइब्रेंट स्ट्रीट टू इट्स ब्यूटिफुल प्रिस्टीन नेचर। The city was established in 1735 by the French governor and it was named after French King Louis XV. उस टाइम पर ये एक इम्पॉर्टेंट नेवल बेस और ट्रेडिंग पोर्ट था, स्पेशली फॉर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच इन्फ्लुएंस आज भी विजिबल है सिटी के आर्किटेक्चर, स्ट्रीट नेम्स में, और इनफैक्ट यहाँ के लैंग्वेज में भी यू कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंच इन्फ्लुएंस। Let's start with the botanical garden, which is named after the father of the nation, Sir Sivasagar Ramagulam. वी आर नाउ एट SSR बोटानिकल गार्डन, जो 300 साल पुराना है और ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट बोटानिकल गार्डन में से एक माना जाता है। ओरिजिनली स्टार्टेड इन 1735 बाय द फ्रेंच गवर्नर, यहाँ का सबसे आइकॉनिक स्पॉट है द जायंट वाटर लिली पॉन्ड। लिलीज के अलावा यू विल फाइंड ओवर 650 प्लस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, इंक्लूडिंग मेडिसिनल हर्ब्स, स्पाइसेस, रेयर पाम्स एंड इवन ट्रीज प्लांटेड बाय वर्ल्ड लीडर्स। इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस एंड हम जब यहाँ आए तब इट स्टार्टेड रेनिंग, तो सब कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। एंट्री फीस फॉर दिस गार्डन इज 300 Mauritian rupees एंड इट opens at 8:30 AM एंड closes at 5 PM। इसे देखने के लिए यू विल नीड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 hours। मॉरिशस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट तो था ही, बट उसके साथ साथ यहाँ के शुगर प्रोडक्शन ने इस कंट्री की हिस्ट्री को शेप किया और आज भी ये इस कंट्री का बैकबोन है। यहाँ पर शुगर म्यूजियम में आपको ये पूरी हिस्ट्री जानने मिलती है, तो लेट्स गो इनसाइड टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। मॉरिशस में शुगर केन सबसे पहले 1639 में डच लोगों द्वारा लाया गया था, लेकिन उस समय इसका उपयोग मेनली रम बनाने के लिए होता था। बट फ्रेंच एंड ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के दौरान शुगर केन प्लांटेशन एक अलग स्केल पर डेवलप हुआ। उसी दौरान अफ्रीकन स्लेव्स को यहाँ लाया गया प्लांटेशन में काम करने के लिए, एंड जब 1835 में स्लेवरी अबॉलिश हुई तब ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लेबरर को यहाँ लाना शुरू किया, और 1834 से 1923 के बीच में यहाँ लगभग 4,50,000 इंडियन लेबरर्स लाए गए टू वर्क ऑन शुगर केन प्लांटेशन। ये देखिए अंजलि, इधर भी बुलक कार्ट रखा है, जैसे अपने इंडिया में ये शुगर कैन लेके जाने के लिए। अपन वो गन्ने का रस पीते हैं ना, उसमें छोटा रहता है, इधर बड़ा है। हाँ, बड़ा है। ऐसे जब म्यूजियम्स में आते हो ना तो बहुत वियर्ड फील होता है ये जान के कि छोटी छोटी चीज़ों के वजह से बड़े बड़े वॉर्स हुए हैं, बड़े बड़े इन्वेजन्स हुए हैं। जैसे कि हम जब मुन्नार गए थे तब हमें समझा कि चाय को लेके कैसे चाइना में वॉर हुआ है, हांगकांग में उन्होंने पूरा उसको इन्वेड कर दिया था। फिर यहाँ पे भी जो मॉरिशस है वो शुगर की वजह से वन ऑफ द मेन रीज़न था मॉरिशस को इन्वेड करने का, शुगर। 1845 तक मॉरिशस दुनिया का 7% शुगर प्रोड्यूस करता था और ब्रिटिश एम्पायर की सबसे प्रोडक्टिव शुगर कॉलोनी बन गया था। और ये जो हम प्लांट में आज आए हैं, ये मॉरिशस का बिगेस्ट प्लांट हुआ करता था। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो शुगर से बनाए गए प्रोडक्ट्स है, जैसे जैम, शुगर के डिफरेंट वैरायटीज़ और रम आप टेस्ट कर सकते हो। लीची वाला बहुत स्वीट है। ये वैसा है, अपन महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी फार्म में जाते हैं ना तो वहाँ पे कैसे सब अलग अलग टाइप के जैम और वो सब रखे स्वीट, वैसा ही सब यहाँ पे। सो यहाँ पे आप रम टेस्टिंग भी कर सकते हो, और उसी के लिए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइन है ना Because it is included in टिकट। and all cognac cask.
इस म्यूज़ियम का टिकट कॉस्ट है 800 मॉरिशियन रुपीज़ पर पर्सन, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो लगभग 1600 होता है। और इसका जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10:30 से 2 बजे तक है, और ये जो बोटानिकल गार्डन है उसके बिल्कुल भी पास में है। पोर्ट लुई का सबसे पॉपुलर प्लेस है कुदों वाटरफ्रंट पार्क। एक ज़माने में यहाँ पर सॉल्ट पैन्स हुआ करते थे एंड इट वाज रियली फेमस फॉर शुगर ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स। आज ये यहाँ का मेजर लाइफस्टाइल हब है एंड ये एक फर्स्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे शॉपिंग, फूड, एंटरटेनमेंट, आर्ट सब कुछ है। This place is very modern and vibrant, especially this umbrella walkway. वाटरफ्रंट पार्क में देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट प्लेस कॉल्ड ब्लू पेनी म्यूजियम। अगर आपको मॉरिशस की हिस्ट्री, आर्ट और कॉलोनियल पास्ट में इंटरेस्ट है तो ये जगह एक मस्ट विजिट है। नाम से ही ऑब्वियस है, यहाँ के मोस्ट प्राइज ट्रेजर है ब्लू पेनी और रेड पेनी स्टैम्प्स, जो दुनिया के सबसे रेयर और वैल्यूएबल स्टैम्प्स में काउंट होते हैं। ये स्टैम्प्स 1847 में इशू किए गए थे और सिर्फ कुछ ही कॉपीज दुनिया में बची। इतनी रेयर है कि ओरिजिनल स्टैम्प्स को सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए लाइट में दिखाया जाता है ताकि वो फेड ना हो जाए। वैसे देखो कितना बड़ा नोट है, ऑलमोस्ट मेरे हाथ जितना बड़ा है, और ये $20 का नोट है मॉरिशस का 1839 का। डिटेलिंग देखना ये शिप में कितना है। अभी मैं फ़िलहाल जहाँ पे हूँ ये एक वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है, और अगर आप इंडियन हो और मॉरिशस आने वाले हो तो आपने यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि 1849 से 1923 के बीच में यहाँ पर लगभग 5 लाख इंडेंचर्ड इंडियन लेबरर्स आए थे टू वर्क ऑन शुगर केन प्लांटेशन। और यही वो जगह है अप्रवासी घाट जहाँ पे उनके सबसे पहले कदम पड़ते थे। ये जगह मॉरिशस के हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसी जगह से ब्रिटिशर्स के ग्रेट एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई थी। स्लेवरी यानी कि गुलामी की प्रथा समाप्त होने के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के नाम पर कई सारे इंडियंस को मॉरिशस लाया। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करने वाले मजदूर। उन्हें कई सपने दिखाए गए, बट रियलिटी में काम की कंडीशंस काफ़ी टफ थी। लंबे वर्किंग आवर्स, कम वेतन और अनफेयर ट्रीटमेंट। रजिस्टर ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स, सो ये सारे नाम है फ्रॉम ईयर 1848 टू 1853। स्लेवरी अबॉलिश भले हुई थी, बट असलियत में ब्रिटिशर्स ने बस इसे नए पैकेजिंग और नए नाम के साथ फिर से लाया था। इस सिस्टम के थ्रू जो भी लोग मॉरिशस आए, उन्होंने यहाँ की पॉपुलेशन और कल्चर को काफ़ी इन्फ्लुएंस और शेप किया। आज के टाइम में मॉरिशस की 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन उन्हीं इमिग्रेंट्स के डिसेंडेंट्स है। Our last spot for today is a place which has been the protector of the city, Citadel या फोर्ट एडिलेड। ये फोर्ट 1834 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था, मेनली टू प्रोटेक्ट द सिटी एंड कीप एन आई ऑन द लोकल पॉपुलेशन आफ्टर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। यहाँ के आर्किटेक्चर पुराने कॉलोनियल स्टाइल में है। थिक स्टोन वॉल्स, बिग ओपन स्पेसेस और पुराने कैनन प्लेसमेंट्स अब भी दिखते। इट्स लाइक वॉचिंग द सिटी ब्रीथ फ्रॉम अबव। यू कैन सी हार्बर, सिटीस्केप, माउंटेन रेंजेस फ्रॉम हियर। सो गाइज, वी आर एंडिंग दिस डे विथ वाटरफ्रंट पार्क, और आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था। वी गॉट टू नो सो मच अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी। और हाँ, अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे लोकेशंस शाम को 4:30-5 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना आइटिनरी प्लान करना। और आइटिनरी से याद आया, अगर आपका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी है तो हमने आपके लिए एक डिटेल में ट्रैवल गाइड बनाई है, जिसमें बजट ब्रेकअप से लेकर डे वाइज प्लानिंग टिप्स, कहाँ से आप कार हायर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइज, विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो।
तो इस वीडियो में हमने मॉरिशस की सिटी साइड देखी। अगले एपिसोड में हम यहाँ का इनक्रेडिबल नेचर एक्सप्लोर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय वॉन्डरर्स।